ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो नोये सव्वसाहूणं। एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। उनमें से हमने 6 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। 6 चैप्टर का मतलब है 6 श्रावकों की चर्चा हमने कंप्लीट की। फर्स्ट श्रावक आनंद श्रावक, सेकेंड कामदेव श्रावक, थर्ड चुल्ली पिता, फोर्थ सुरादेव, फिफ्थ चुलशतक, सिक्स्थ कुंड कोलिक। आज हम 7वें श्रावक, 7वां अध्ययन का मतलब है 7वें श्रावक के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका नाम है शब्दाल पुत्र। शब्दाल पुत्र या शब्दाल पुत्र दोनों ही चलता है, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। तो 7वें श्रावक का नाम है, लिख लेंगे शब्दाल पुत्र, शब्दाल पुत्र। ठीक है, नाम याद हो जाएगा, शब्दाल पुत्र याद रखेंगे। शब्दाल पुत्र ये प्राकृत है और हिंदी में शब्दाल पुत्र। आज हम चर्चा करेंगे शब्दाल पुत्र श्रावक की। तो शब्दाल पुत्र कौन था, क्या था, उन सबकी चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले हम जो भगवान महावीर ने जो बोला ओरिजिनल प्राकृत भाषा, उसको हम पढ़ेंगे, वाचन करेंगे। शतमस्य उख्येवो पोलासपुरे नामम नैरे सहसम वणे उज्जाने जीय सत्तुराया। सप्तमस्य उख्येवो, सप्तमस ने 7वां अंग। 7वें अंग का नाम क्या है, उपासक दशा सूत्र। आपको कोई पूछ ले कि आपने कौन सा अंग पढ़ा समणी जी से, आप क्या बोलेंगे, 7वां अंग पढ़ा। उसका नाम पूछे तो उसका नाम क्या बताएंगे, उपासक दशा। हिंदी में उपासक दशा और प्राकृत में उवासक दशा ओ, उवासक दशा ओ, हिंदी में उपासक दशा। तो 7वें अंग का नाम है उपासक दशा। उस 7वें अंग में 10 श्रावकों की चर्चा है। उनमें से हमने 6 श्रावकों की चर्चा पिछले सेशन में हम कई महीनों से कर रहे हैं। 6 श्रावकों की चर्चा हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम 7वें चैप्टर में 7वें श्रावक की चर्चा करेंगे। 7th नंबर के जो श्रावक हैं शब्दाल पुत्र, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सप्तमस्य ने 7वां अंग, उसमें उख्येवो का मतलब है पहले जो भी बातें बताई जा चुकी है सारी की सारी चर्चा सेम है, यानी तेणम कालेणम तेणम समयेणम, उस काल उस समय में भगवान महावीर स्वामी जिस समय विचर रहे थे, अवसर पीढ़ी का 4th एरा चल रहा था, उस समय आर्य सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी पूछते हैं, भगवान 7वें अंग में आपने 6 चैप्टर बता दिए। अब 7वां जो चैप्टर है शब्दाल पुत्र, उसमें क्या बताया जाएगा, भगवान ने क्या बताया है। क्योंकि जम्बू कुमार को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है, क्योंकि जम्बू कुमार ने भगवान महावीर स्वामी को साक्षात नहीं देखा था, इसलिए उनके मन में उत्सुकता रहती थी। आर्य सुधर्मा स्वामी से सब छोटे छोटे प्रश्न करते थे, भगवान ने क्या बताया था, भगवान ने अमुक आग में क्या बताया, आचारंग सूत्र में क्या बताया, सूत्र कृतांग में क्या बताया, उपासक दशा सूत्र चल रहा है तो उपासक दशा सूत्र में क्या भगवान ने कहा है मुझे बताओ। तो आर्य सुधर्मा स्वामी भी जब संबोधन करते थे, हे प्रिय, हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने 7वें अंग में 10 श्रावकों की चर्चा की है। उनमें से जो 7वां जो चैप्टर है उसमें 7वें श्रावक की चर्चा की जाएगी। फिर वापस जम्बू स्वामी पूछेंगे उस श्रावक का नाम क्या था, कौन से श्रावक की चर्चा की जाएगी। तो आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं शब्दाल पुत्र नामक जो श्रावक है
उस श्रावक की चर्चा 7वें चैप्टर में भगवान महावीर ने की है। फिर आगे प्रश्न करते हो कौन सी नगरी थी? आर्य सुदामा कहते हैं पोलासपुरे नामम नैरे, पोलासपुर नाम का नगर था। सहसंबवणे उज्जाने, यानी हजारों जिसमें ट्री थे, 1000 जिसमें ट्री होते हैं उसको बोलते हैं सहस्रावनम उद्यानम। सहसंबवणे यानी सहस्रा का मतलब 1000, आम्र यानी आम के यानी मैंगो के, मणि यानी उसमें ट्री थे, उस उद्यान में यानी उस गार्डन में 1000 लगभग 1000 क्या थे? मैंगो के ट्री थे। इसलिए उस फॉरेस्ट का नाम हो गया, मतलब गार्डन का नाम हो गया सहसंबवणे। और संस्कृत में सहस्राम वनम उद्यानम। उस समय कौन था राजा? जिय शत्रु राया, जित शत्रु नाम के राजा थे। कौन सी नगरी में? पोलासपुर नाम की नगरी में जित शत्रु नाम का राजा था। तत्क्षणम पोलासपुरे नैरे सद्दाल पुत्रे नामम कुंभकारे। उस पोलासपुर नगर में जो राजा जित शत्रु रहता था, उसी नगरी में कौन रहता था? सद्दाल पुत्रे, सद्दाल पुत्र। वो कैसा था? कुंभकार, कुम्हार था, पोटरमैन था। तो अपना जैन धर्म ये कहता है यहाँ पे कोई भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, सिद्ध बुद्ध बन सकता है। ऐसा नहीं कि जैन ही बन सकता है, नॉन जैन भी बन सकता है। उसका एग्जाम्पल है सद्दाल पुत्र जो पोटरमैन था, जैन नहीं था बाई बर्थ। वो पोटरमैन था, लेकिन वो किसको मानता था? आजीवियो वासये परिवसे, आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। आजीवक संप्रदाय के आचार्य कौन थे? गोसालक थे। गोसालक कैसा था? नियतिवाद को मानता था। इसलिए सेशन में आया था कुंडकोलिक चैप्टर में कि वो कुंडकोलिक को जो देवता आता है वो विचलित करने के लिए वो नियतिवाद की वो प्रेरणा देता है, आप गोसालक के शिष्य बन जाओ। तो ये गोसालक था, नियतिवाद को मानता था, यानी वो पुरुषार्थ को, पराक्रम को, बल, उत्थान, कर्म उन किसी को भी वो नहीं मानता था। वो जो लिखा हुआ है वो होता रहता है, कोई कुछ करता नहीं, अपने आप सब कुछ हो जाता है। तो ये जो सद्दाल पुत्र था वो भी आजीवक संप्रदाय यानी गोसालक के मत को मानता था, वो नियतिवादी था। ये जो सद्दाल पुत्र है वो भी नियतिवादी था, यानी पुरुषार्थ में, पराक्रम में, कर्म में विश्वास वो नहीं करता था। आजीवे समयंसी लद्दट्ठे गही अट्ठे पुची अट्ठे उनिच्छी अट्ठे अभी गए अट्ठे अट्ठी मिंज पेमाणु रागा रत्ते ये अय माउषा। तो ये जो आजीवक जो संप्रदाय था उसको किसने स्वीकार किया था? सद्दाल पुत्र ने। सद्दाल पुत्र ने स्वीकार किया था। तो उसको क्या लगता था? आजीवीय समयंसी, आजीवक के सिद्धांत में लब्धट्ठे लब्धार्थ अर्थात उस सिद्धांत को उसने अच्छी तरह समझा था। ये जो सद्दाल पुत्र था उसने आजीवक जो मत के जो सिद्धांत थे उसको बहुत अच्छी तरह से उसने समझा था। गई अट्ठे स्वीकार किया था, समझा भी सही, उसके बाद स्वीकार भी किया था। आजीवक संप्रदाय के जो सिद्धांत थे उनको स्वीकार किया था। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के टाइम भगवान महावीर स्वामी का भी धर्म चल रहा था, उसके साथ साथ आजीवक संप्रदाय गोसालक था उसका भी चल रहा था। तो कई प्रकार के उस समय मत चल रहे थे, 363 मत कहे जाते हैं उस समय भगवान के टाइम चलते थे। गोशाला के बहुत ज़्यादा अनुयायी थे, जितने भगवान महावीर स्वामी को मानने वाले नहीं थे उतने गोशाला के थे मानने वाले, नियतिवाद को मानने वाले थे। ये जो सद्दाल पुत्र है वो भी नियतिवाद को मानता है, क्योंकि जो गोशाला है वो नियतिवाद को मानता है, नियतिवाद के सिद्धांत की निरूपणा करता है, एक्सप्लेन करता है। उनके अनुयायी भी ठीक वैसे ही, उनका माइंडसेट वैसे ही हो जाता है। तो सद्दाल पुत्र का माइंडसेट था कि नियतिवाद को मानता था,
इसलिए वो कहता था जो कुछ होना है वो होके रहेगा, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने बहुत अच्छी तरह से पहले समझा था आजीवक मत के जो सिद्धांत थे उनको। उसके बाद समझने के बाद उसने स्वीकार भी किया था। पूछी अट्ठे प्रश्नोत्तर द्वारा स्पष्ट किया हुआ था। विनिश्चय अट्ठे उनका निश्चय अर्थात निर्णय किया हुआ था, मतलब ऐसे वैसे स्वीकार नहीं किया था। क्वेश्चन आंसर करके उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने हृदय में धारण किया था। उसके साथ उन्होंने ये निश्चय भी किया था, निर्णय भी किया था कि अभी गए अट्ठे पूरी तरह जाना था। निर्णय कर लिया। उसके बाद उन्होंने अच्छी तरह से सारे सिद्धांतों को जाना और अट्ठी मिज्ज पेमाणु राग रखते। उन्होंने सिद्धांत को कैसे जाना? अट्ठी मज्जे, हमने अस्थियां जो होती है ना, अस्थि मज्जा बोलते हैं, अस्थि मज्जा, तो वैसा उनका प्रेम था। प्रेम तथा अनुराग को अस्थि हड्डी और मज्जा में समाया हुआ था, यानी एक एक जो हमारी बोन है उसमें उनका जो आजीवक संप्रदाय गौशाला का जो सिद्धांत था ऐसे रोम रोम में उसको समाया हुआ था। ये आयुष्य मन आजीवे समय अंठे, ये आजीवक सिद्धांत ही अर्थ है। उसको लगता है कि आजीवक मत के जो सिद्धांत हैं वही यूजफुल है, वही अच्छे हैं, वही सही है, राइट है, और बाकी जो भी सिद्धांत है वो सब रोंग हैं, परमार्थ नहीं है, मतलब निरर्थक है। ऐसा चिंतन करता हुआ वो आत्मा को भावित करता हुआ विचर रहा था। कौन? सद्दाल पुत्र। तत्सर्वं सद्दाल पुत्रस्य आजीव्यो वाससगस एका हिरण्यकोड़ी निहाण पौत्ता, एका उड्डी पौत्ता, एका पवित्र पौत्ता, एके वे 10 गोसाह सीणम वर्णम। ये गौशाला के पास कितनी संपत्ति थी वो बताया जा रहा है। मेरे को लगता है कि सबसे कम इसके पास ही होगी, बाकी तो बड़े बिजनेसमैन थे, ये तो कुम्हार था ना, पोटरमैन था, इसीलिए शायद कम होगी। इसके पास तो मात्र कितनी थी? 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। वो खजाने में, बिजनेस में, एक एक सब में 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लगाई इसने। बाकी ने तो कोई 4 करोड़, कोई 6 करोड़, कोई 8 करोड़, इतनी मुद्राएं बिजनेस में, घर के खर्च में और खजाने में। लेकिन इसने क्या किया था? सब में 1-1 करोड़ जो स्वर्ण मुद्रा थी वो लगाई थी। और उसके साथ उनके पास जो एनिमल्स थे, काउज थे, वो कितने थे? उनके पास मात्र एक ही ग्रुप था। वो ग्रुप में 10,000 काउज थे। काउज भी हो सकते हैं और भी एनिमल्स भी हो सकते हैं, हॉर्स भी हो सकते हैं, और क्या होते हैं, ओक्ष भी हो सकते हैं, बकरी यानी गोट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उनके पास मात्र 10,000 एनिमल्स थे। तत्सर्वं सद्दाल पुत्रस्य आजीव्यो वासगस्य अगिमित्ता नाम भार्या होता। उस सद्दाल पुत्र के जो आजीवक मत का अनुयायी था उसकी पत्नी का नाम क्या था? भार्या। भार्या होता, भार्या यानी भार्या, नाम होता माने थी। अग्निमित्रा नाम की उसके पत्नी थी, पत्नी का नाम था अग्निमित्रा। तत्सर्वं सद्दाल पुत्रस्य आजीव्यो वासगस्य पोलासपुर नगरस्य बह्या पंचकुंभकारा वयसया होता। ये जो सद्दाल पुत्र है वो क्योंकि पोटरमैन था इसलिए बर्तन बेचता था। पहले के ज़माने में तो जो बच्चे होते थे अपने बाप दादा का जो बिजनेस होता था उसको ही आगे बढ़ाते थे, वो अपना बिजनेस करते थे, जॉब कम करते थे। वर्तमान समय के बच्चों का माइंडसेट हो गया जॉब अच्छी है, इसमें कोई झंझट नहीं, लफड़ा नहीं, बस जितना ड्यूटी का काम करना है करके आगे, बाद में छुट्टी। और अपना बिजनेस होता है तो बाद में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पहले भी रखना पड़ता है। इसलिए आज के बच्चे क्या करते हैं? रिस्क कौन ले, ऐसा सोच करके पढ़ते अच्छा है, उसके बाद उनका मन जॉब में लगता है। ये लेकिन सद्दाल पुत्र लगता है वो अपने दादा का, पिता का जो बिजनेस था कुम्हार का, बर्तन बनाने का, वो भी वही काम करता है। तो उसके पास कितनी थी? पोलासपुर नगर में रहने वाला था सद्दाल पुत्र। तो पोलासपुर नगर के बहिया बाहर पंचकुंभाकार वणसया होता, 5 कुंभकार दुकान थी।
तत्क्षणम बहवे पुरुषा। अच्छा, तत्क्षण उसमें बहुत सारे पुरुष थे। दिन भई भत्त वेणा कल्ला कलम बहवे करे ये वारे ये पीढ़ है ये घड़े ये अद्ध घड़े। जो सद्दाल पुत्र था वो पोलासपुर नगर के बाहर पंच सतोला, पंच सत यानी 500 बर्तनों के आपण थे। पहले मैंने 5 बोला, वो गलत है, निशान बोला। पंच सत यानी 500 उनके पास जो मिट्टी के बर्तन होते उसकी दुकानें थी। आपण का मतलब दुकान, शॉप। तत्क्षणम उनमें बहवे पुरुषा, बहुत से पुरुष, दिन भई भत्त वेणा, वृत्ति दैनिक मजदूरी भक्त भोजन और वेतन प्राप्त करके कल्ला कलिम प्रतिदिन प्रभात होते ही बहवे बहुत से करे मने करक जलघटी, करक का मतलब है ग्लास भी होता है पानी पीने का, जलघटी का मतलब बाल्टी भी हो सकती है, वारे या गुल्लक या मटके ने, पीढ़ है या स्थालियाँ या कुंडे, घड़े माने घड़े, अद्ध घड़े यानी अर्ध घटक बड़े कुंडे, कलश यानी कलश बड़े घड़े, अलिंजर अलिंजर यानी मट्ट, जम्बूलक सुराहियों ठियाओ य, उष्ट्रिका यानी ऊँट जो होता है, ऊँट छोटे मुंह लंबी गर्दन, उसका ऊँट का मुंह छोटा होता है, गर्दन बहुत लंबी होती है। वैसे कुछ बर्तन इनके घर में ऐसे थे जिनका मुंह तो बहुत संकरा था और छोटे मुंह लंबी गर्दन लंबी, बड़े पेट वाले बर्तन जिनमें तेल आदि डाला जाता है। तो वैसे उनके पास जो सद्दाल पुत्र था उनके पास वैसे बर्तन थे, बड़े कुंडे ऐसे थे। गर्म थी मैंने बनाते थे, वो क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो बता रहे हैं अन्य से बहवे पुरुष, और बहुत से अन्य पुरुष, दिन भई भत्त वेणा, वृत्ति भक्त और वेतन प्राप्त करके, कल्ला कलिम प्रतिदिन प्रातः, तेहिम बहुहिम कार्य, उन करख जल घटिकाओं जावन यावत उठी याही या उष्ट्रिकाओं को बेचकर, उष्ट्रिका का मतलब है गधे ने ऊंट, केमल, ऊंट को बेचकर, राय बग्गंसी राजमार्ग पर बैठकर, वित्तिम कप्पे मानव हिरंती, आजीविका का उपार्जन करते थे। क्योंकि पोटरमैन था, उसका बिजनेस बड़ा नहीं था, दुकानें तो बहुत सारी थी उसके पास, 500 थी। उसमें वो मिट्टी के बर्तन बना करके उसमें रखता था। प्रस्तुत सूत्र में सद्दाल पुत्र की संपत्ति का वर्णन है। उनके पास कितना था, 1 करोड़ सोना तो वो खजाने में रखता था, 1 करोड़ सोना वो घर के खाने में रखता था, और 1 करोड़ सोना वो बिजनेस के लिए रखता था, और 10,000 गायें थी। करक पानी ठंडा रखने के लिए काम में आने वाला घड़ा, वारक गुल्लक, पिंड है चपटे पेंदे वाली मिट्टी की परात या कठौती जिसे दुकानदार की दही जमाने के काम आती है। घड़े कुआं तालाब नदी आदि से पानी भरने के काम में आने वाला मटका, जैसे मटके लेके जाते थे, तालाब से पानी लाते थे, कभी कुएं से लाते थे, वो हमारे भी काम किया हुआ है पानी भरने का। तो यह भी घड़े का मतलब घड़ा, वो कुएं से भर के ला सकते हैं, तालाब से भी, नदी से कहीं से भी ला सकते हैं। अद्ध घड़े छोटा मटका, जम्बूले सुराही, उट्टी आए, इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ना उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। उड्डियाए, उष्ट्रिका लंबी गर्दन, जो ऊँट होता है उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, मुंह छोटा होता है, पेट भी बड़ा होता है। बड़े पेट वाले मटके तो तेल घी आदि भरने के काम आते हैं। जो बड़े पेट वाले बर्तन होते हैं वो तेल घी उसमें भर सकते, बाकी कुछ डाल नहीं सकते उसमें ज़्यादा। पैणम से सद्दाल पुत्री आजीवियो
वासे अन्न या कयाई पुब्बा वरन्ह काल समयंसी। सद्दाल पुत्र आजीवक मत के जो मानने वाले थे, उनके मन में पुब्बा वरह काल समयंसी, एक दिन दोपहर के समय उनकी विचार में आता। क्या आता विचार? जेने आशोक वणिया, जहाँ अशोक वनिका थी, तेणे वागच्छे, वह आया, वागच्छिता आकर, गोसालस्य मंखली पुत्रस्य अंत्यम, गोसालक मंडली पुत्र के पास से स्वीकृत धम्मपणतिम, धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार करके विचरने लगा। क्योंकि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, इसलिए सब कुछ उसी को सीख रखा था। तो जैन धर्म अभी तक उनको पता ही नहीं था, लेकिन अब स्वयं भगवान महावीर स्वामी उसको तारने के लिए आ रहे हैं। वह आजीवक उपासक सद्दाल पुत्र एक दिन दोपहर के समय अशोक वन वनिका में आया और गोसालक मंखली पुत्र की धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार करके विचरने लगा। तो अशोक नाम का जो उद्यान था, गार्डन था, वहाँ पे गौशाला आता है। वह मंखली पुत्र था यानी गौशाला था। उन्होंने जो धर्म कहा था उनको स्वीकार करके वो रह रहा था। तैणम तस् सद्दाल पुत्रस्य आजीव्यो वासगस्य एगे देवे अंत्य पाउत भविता। और सद्दाल पुत्र के पास भी एक देव आता है, एक देव प्रकट होता है। तो वो क्या कहता है देव? तैणम से देवे अंत लिख पड़ी बनने संखी खीण्यायम जाओ परी हिये सद्दाल पुत्रम आजीव्यो वासगम एवं वयासी। अब सद्दाल पुत्र को देव क्या कहता है? उसके बाद उस देव ने अंतरिक्ष पड़ी बनी, आकाश में स्थित होकर, अंतरिक्ष यानी आकाश, आकाश में स्थित होकर सखिम खीणियाईम जाओ परी ये घुघरुओं वाले वस्त्र पहने, जो जिसमें घुघरू बजते हो वैसे उन्होंने वस्त्र पहने, कपड़े पहने। सद्दाल पुत्रम आजीव्यो वासगम, आजीव को पासक सद्दाल पुत्र को एवं वयासी इस प्रकार बोला। अब यहाँ पे जैन धर्म का देव आएगा, वो उसको नियतिवाद से हटा करके जैन कैसे बनाता है। उसमें जो कुंड को लिखा उसके पास तो नियतिवाद को मानने वाला देव आया था, तो नियतिवाद को स्वीकार करो ऐसी वो धमकी दे रहा था। लेकिन ये देव अलग परीक्षा ले रहा है। देव क्या बोलता है? एहे इनम देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय आएंगे, कल्लम इहम कल यहाँ महामहाने महामहनीय उपन्न नार दर्शन धरे अप्रतिहत ज्ञान और दर्शन के धारक। अब जो देवता है सद्दाल पुत्र को आकाश में खड़े होकर के वो बोल रहा है, आकाश में वो दिख रहा है देव तो, और सद्दाल पुत्र तो नीचे ही धरती पे, उनको बोल रहा है कि कल आएंगे। कौन आएंगे? ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले। तो कौन है वो? तिये पड़पुन्न मणाग जाने। तिये मैंने अतीत, परिपुण्य ने वर्तमान, और अनागत का मतलब फ्यूचर, यानी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। अरहा, अरहा यानी अरिहंत, क्योंकि जैन धर्म में विशेष महत्वपूर्ण शब्द है अरिहंत। अरिहंत का मतलब जिसने 4 घाती कर्म को खत्म कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, ये 4 कर्म जब खत्म होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, तब केवल ज्ञान प्राप्त होता है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद अरिहंत क्या करते हैं? 4 तीर्थ की स्थापना करके तीर्थंकर बनते हैं। तो ये जो अरिहंत वो कैसे जिन भी हैं, यानी राग देश को जीतने वाले हैं, केवली हैं, यानी सबको जानने वाले हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को, सबनु सर्वज्ञ हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सर्वदर्शी, वो सर्वदर्शी हैं। ये लोक वही मही पूये, तीनों लोकों के द्वारा ध्यात महित तथा पूजित हैं। यानी तीनों लोकों के, मनुष्य लोक वाले भी पूजते हैं और देवगति वाले भी पूजते हैं। तीनों ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक, तीनों लोकों के जो प्राणी हैं भगवान को पूजते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। सदैव मणुया सुरस्य लोगस्य अच्चणिज्ये, देव मनुष्य तथा असुरों के
अर्चनीय, वंदनीय यानी वंदनीय, सत्कार करनी योग्य, सत्कारणीय यानी सत्कार करनी योग्य, सम्माननीय यानी सम्मान्य, कल्याणम कल्याण स्वरूप, मंगलम मंगल स्वरूप, तिकुता था ना, तिकुता आ गया, देवयं देव स्वरूप, चेयम ज्ञान स्वरूप, जाओ यानी यावत, पज्वासनिचे परिउपासना करने योग्य, तच्चक्कम संपया संप उत्ते तथ्य कर्मरूप संपत्ति से युक्त, तमणम उनकी तुमम वंदे जाहि तुम वंदना करना, जाओ पज्वा से जाहि यावत परिउपासना करना। ये देव है वो सद्दाल पुत्र को समझाने के लिए आ रहे हैं कि कल भगवान महावीर स्वामी पधारने वाले हैं। वो तीनों लोकों के ज्ञाता है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, अरिहंत है, केवली है, बहुत सारी वो तारीफ करता है भगवान की। और कल सुबह आपके यही पौलासपुर में आने वाले हैं, इसलिए आपको क्या करना है, दर्शन करना है, दर्शन करने के लिए जाना है, क्योंकि भगवान पधारे और हम घर बैठे कैसे रह सकते हैं। इसीलिए गौशाला का ये जो देव था वो कहने के लिए आया कि कल त्रिकालवर्ती, केवल ज्ञानी, त्रिकालदर्शी ऐसे प्रोफेसर, ऐसे भगवान महावीर स्वामी आपके गांव में आने वाले हैं। तो वो जैसे पता चलता है अब ये भी तैयार होगा। ये देवता ऐसा कह करके, देवता तो जहाँ से आया, क्योंकि इसने एक बार रिपीट नहीं किया, इस बात को 3 बार रिपीट किया, दो चंपी तच्चंपी एवं वही, इसी प्रकार दूसरी और तीसरी बात कहा, कहकर जामेर दिशम पाव हुए, जिस दिशा से वो प्रकट हुआ था देव, तामेर देशम पड़ी गए, उसी दिशा में चला गया। अब नेक्स्ट है, इनके विशेष शब्द के अलग अलग अर्थ भी हैं, आगे हम करेंगे। सबसे पहले मूल पाठ पढ़ते हैं। तथ्यानि फलानि, ये संस्कृत है, सॉरी, आगे मूल पाठ ये रहा। तैणम तस्य सद्दाल पुत्रस्य आजीव्यो वासगस्य तेणम देवेणम एवं बुद्धस्य समानस्य इमियारुवे अजत्ये। ये क्या पूछा था उसने, तैणम तदनंतर, तस्य सद्दाल पुत्रस्य आजीव्यो वासगस्य, उस आजीवी को पाशक सद्दाल पुत्र के, तेणम देवेणम उस देव द्वारा, एवं बुद्धस्य समानस्य इस प्रकार कहे जाने पर, इमेयारुवे यह अजत्ये समुत्पन्न विचार उत्पन्न हुआ, एवं खलु इस प्रकार ममम मेरे धम्मायर्ये धर्माचार्य, धम्मो वयसे धर्मोपदेशक, गोशाले मंखली पुत्रे, गोशालक मंखली पुत्र है, सेणम महामहानी महान है, यानी बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, क्योंकि तो कुंभार है, ब्राह्मण नहीं है। उपन्न नाम दर्शन धरे, अप्रतिहत ज्ञान दर्शन के धारक, यानी ये भगवान के लिए बताया जा रहा है कि भगवान कैसे हैं, धर्माचार्य हैं, धर्म का उपदेश करते हैं, बहुत महान हैं और अप्रतिहत ज्ञान दर्शन के धारक है। और क्या करना है, जाओ तच्च कम्म संपया संप उत्ते, यावत तथ्य कर्म रूप संपत्ति के स्वामी है। सेणम कल्लम इहम हवमागच्छी सही, वे कल यहाँ आएंगे। तैणम तम अहम वंदिष्यामि, तब मैं उनको वंदना करूँगा। जाओ पज्वा समयावत परिउपासना करूँगा। परिहार्य जाओ, वो निमित्तंसी स्वामी प्रातिहारिक पीठ फड़क आदि के लिए यावत निमंत्रण करूँगा, क्योंकि जो श्रावक होता है वो साधु साधियों को दे सकता है, बहरा सकता है, सहज सूझती जो वस्तु हो वो श्रावक दे सकता है। तो मंखली पुत्र को, जो ये सद्दाल पुत्र था, वो कहता है कल हमारे आचार्य पधारने वाले हैं, उनको जो मनपसंद चीज़ें ये बना करके लेके आऊँगा।
आगे कैसे देव परीक्षा लेगा, कैसे श्रद्धालु पुत्र भगवान महावीर स्वामी के पास जाएंगे, इसकी चर्चा हम आगे सेशन में करेंगे। ओम अरहम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवली पनतो धम्मो लोकतमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। आज हमारा 7वां चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ है, ये थोड़ा बड़ा है, ये कल तक हो जाएगा। तो 7वां चैप्टर भी मतलब ये श्रद्धालु पुत्र आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, फिर कैसे वो भगवान के पास 12 व्रतों को स्वीकार करेगा, कैसे जैन धर्म को स्वीकार करेगा, कैसे 12 व्रतों का पालन करेगा, कैसे 11 प्रतिमा को स्वीकार करेगा, संतारा करेगा, उसका डिटेल कल हम सुनेंगे। ओम अरहम। वृंदावन नमः स्वामी समले जी सुख साता में वृंदा में उपवास का प्रत्याख्यान करा दीजिए। अनीता बोल रही हूँ इंडिया से। तो यहाँ देव गुरु धर्म की साक्षी से कल नवकार से आए तब तक एक कर्ण एक योग से कल के लिए कि परसों के लिए? जैसे कल पूरा दिन होगा, परसों सुबह नौकारसी तक का। परसों सुबह नवकार से आए तब तक आपको एक कर्ण एक योग से दिन में 3 आहार पानी भोगने का त्याग है। सनसेट के बाद परसों नवकार से आए तब तक आपको एक कर्ण एक योग से 4 आहार पानी भोगने का त्याग है। त्याग है, त्याग। कल 13 कल का उपवास उपवास पचकाओ। देव गुरु धर्म की साक्षी से जिसको भी उपवास पचकना हो एक साथ पचक ले। देव गुरु धर्म की साक्षी से परसों नवकाश आए तब तक एक कर्ण एक योग से 3 आहार पानी भोगने का दिन में त्याग है। सनसेट के बाद परसों नवकाश आए तब तक एक कर्ण एक योग से 4 आहार पानी भोगने का त्याग है। अब हमारा चातुर्मास 9 जुलाई से शुरू होने वाला है। चातुर्मास के दौरान अधिक से अधिक तप करना है, जप करना